सुप्रभात बच्चों, मैं के नोकरत्नम हिंदी टीचर हूँ। रिमझिम भाग 3 से पाठ 5 के अंतर्गत मूस की मजदूरी एक कहानी है, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। यह एक नागा लोक कथा है। उसमें किस तरह से एक चूहे की कहानी है, उसकी मजदूरी कैसी है उसके बारे में बताया गया। आज मैं इस पाठ को पढ़ रही हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ओनली रीडिंग पार्ट है। इसको ध्यान से तुम लोग पढ़ोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। तो बहुत समय पहले की बात है, आदमी के पास जब धान नहीं था। धान जानते हो, जिससे चावल निकलता है ना, जिसका खाना हम लोग भात बना के खाते हैं। धान से चावल निकलता है। चावल को जब हम बॉईल करते हैं तो भात बनता है, वो खाना हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी क्या होता है? छोटा सा तालाब, इसको तालाब कहते। तालाब के बीच में देखा और धान की बालियां, मतलब धान के गुच्छे झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रहे थे, और गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। तो आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं एक मूस दिखलाई पड़ा। एक आदमी वहां कर खड़ा सोच रहा था कि उसको एक चूहा दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की बालियां, प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। तो वह, इसमें क्या है, आदमी ने उस चूहे से कहा कि देखो, वहां पर धान की बालियां तालाब के बीच में झूम झूम कर मुझे बुला रही है। मेरा मन कर रहा है धान की बालियों को लूं। तो उसने चूहे को कहा, तुमको हम मेहनताना, मतलब तुम जो मेहनत करोगे उसकी मजदूरी मैं दे दूंगा, तुम उसे लेकर के आओ। मूस को भला क्या ऐतराज था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। वो कुतरना मतलब उसके छोटे बहुत शार्प दांत होते हैं, बहुत नुकीले दांत होते हैं। तो वो अपने दांतों से धान की बालियों को काट काट करके लेकर आया और धान किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। ढेर मतलब बहुत ज़्यादा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्सा धान को वहाँ पर जमा कर दिया है चूहे ने। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत खुश होकर के उस आदमी ने चूहे से कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर चूहा ने कहा, भाई, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। देखो कितना चालाकी से चूहा कहता है कि तुम इस धान को अपने घर लेके चले जाओ और मैं ही तुम्हारे घर में आकर के अपना हिस्सा खा लिया करूंगा। हाँ, थोड़ा धान खा लिया करूंगा। ऐसा किसने कहा? चूहे ने कहा। किससे कहा? उस आदमी से कहा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है। आदमी ने ऐसा ही किया, जैसे चूहा कहा आदमी ने वैसे ही किया। और अब ऐसा होता है कि अब चूहे हमारे घरों में रहते हैं। अब कुछ भी खाने की चीजें, अन्न का भंडार रहता है तो उसे कुतर कुतर कर खाता है। कितनी अच्छी कहानी। कैसी लगी बच्चों? हाँ, बताओ तुम लोग कैसी लगी है। और देखो, मूस है जानवर, चूहा, मूस का अर्थ होता है चूहा। चूहे की भी अपनी दिमाग है, अपनी बुद्धि है। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है और इंसान के पास चला आया है। इसको किसने लिखा है? देखो किसने लिखा? रामनंदन।
तुम लोग इस कहानी को पढ़ो, अपनी कॉपी में लिखो, इसको चित्र बनाओ, किस तरह से धान की बालियां और चूहा धान खा रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू।